नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 60 एमसीक्यू प्रश्नों का, है ना, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर होंगे। और कितने होंगे? 60 होंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा। और विषय क्या है? सामाजिक अध्ययन यानी SST, सोशल साइंस स्टडी। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो संख्या कितना है? मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 7 है। इससे पहले अगर 1 से लेके 6 तक आप नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से आप पहले जाके उन्हें देखिए, फिर उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 7 को देखिए, ताकि कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे छूट न पाए। अगर आपको इसके अलावा खोटा की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, CDP की तैयारी कर रहे हैं, तो प्ले लिस्ट में लगी हुई है सभी विषय, तो आप अपने अनुसार प्ले लिस्ट से खोज के उसे भी पढ़ सकते हैं, अपना नियमित अभ्यास कर सकते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे। आज की जब पहला प्रश्न है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 ईस्वी, 1966, 1987, 1978। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की गए थे, जिसमें से सर्वप्रथम 1962, है ना, फिर 1971, फिर 1975। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 के बीच हुआ था, है ना, आपातकाल की घोषणा। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का वर्णन है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 171। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अनुच्छेद 171। बहुत सुंदर। उसके बाद रिक्त स्थान के अभाव से मधुमेह रोग होता है। शक्कर के अभाव से, इंसुलिन, कैल्शियम, विटामिन। बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंसुलिन के अभाव पर, है ना, मधुमेह रोग होता है। बहुत सुंदर। व्यापार नीति में शामिल है निर्यात आयात नीति, लाइसेंसिंग नीति, विदेशी मुद्रा नीति, भुगतान संतुलित नीति। बताइए। तो इसका क्या होगा सही उत्तर? निर्यात आयात नीति। आप जानते हैं कि जेटेट का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है ना, तो समय रहते हुए आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है कि नहीं। हालांकि बड़ा सिलेबस है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि आपको संघर्ष भी बड़ा करना होगा। मेहनत आप जितना अच्छे से करेंगे उतने अच्छे से आपको सफलता मिलेगी, है ना। सिलेबस जो भी है सबके लिए है, यही सोच के आपको तैयारी में लग जाना है। द ऑर्डर ऑफ गुड होप किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? संयुक्त राज्य अमेरिका, लीबिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका। बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, दक्षिण अफ्रीका। बहुत सुंदर। इंद्रधनुष के कारण होता है, किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। बताइए। ये तो आप पढ़े होंगे, है ना, विक्षेपण के कारण। ठीक। DCM कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ। बताइए। हाँ, बहुत सुंदर, फुटबॉल से। अच्छा है ना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को तो आप जानते हैं गांधी जयंती। 21 सितंबर, 14 नवंबर बाल दिवस, 5 सितंबर। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? 21 सितंबर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहली बार कब हमला हुआ था? क्या? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहली बार कब हमला हुआ था? 26 फरवरी 1993 को, 11 सितंबर 2001 को, 7 अगस्त 1998, 13 नवंबर 1995। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 सितंबर, हाँ, 2001। बहुत सुंदर। अच्छा, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। 2 अक्टूबर 68 को किन 2 महान नेताओं का जन्म हुआ था, है ना? एक तो गांधी जी और एक आपको बताना है। बताइए कौन से महापुरुष थे जिनका जन्म हुआ था कब? 2 अक्टूबर को। आपको बताना है, कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। ठीक, हाँ। उसके बाद प्रश्न संख्या 70, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, होयसल, पांडव। बताइए। जी हाँ, सही उत्तर आ रहा है चोल। बहुत बढ़िया। भारत के महान वयोवृद्ध, है ना,
के नाम से किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? दादा भाई नौरोजी। बहुत सुंदर, है ना। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। बताइए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता जो होता है प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक, उसके बाद प्रश्न संख्या 73, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह से करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, केवल मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल। बताइए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल। ठीक, गुप्त वंश के संस्थापक थे, कौन थे? बताइए, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? हाँ बिल्कुल सही, श्रीगुप्त। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। बताइए, इंकलाब जिंदाबाद, है ना, भगत सिंह। बहुत बढ़िया। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? मीर कासिम, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, मिर्जाफर। बताइए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सिराजुद्दौला, है ना। क्या हुई थी? पराजय हुई थी। 23 जून 1757 उत्तरी पूर्वी भारत में लड़ी गई थी क्या? प्लासी की लड़ाई। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा, कांसा, लोहा, पीतल। बताइए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। बहुत बढ़िया। जीन की खोज किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, मेंडल, मैडम क्यूरी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो आप जानते हैं मेंडल ने जीन की खोज की थी, है ना, किसमें? मटर के पौधों में। ठीक, कब? 1866 ईस्वी में, याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 79, देश का वह पश्चिमी राज्य जहां जैन धर्मावलंबियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। बताइए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। बहुत सुंदर। प्रश्न संख्या 80, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? पहली बात तो आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। मैंने एक बार आपको बताया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 2 अक्टूबर को किन दो महापुरुषों का जन्म हुआ था? ये 2 प्रश्न आपको कमेंट में बताना है, याद करके। ठीक है। LK झा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बताना है आपको। LK झा, CD देशमुख, IG पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बताइए। जी हाँ, सही उत्तर आ रहा है CD देशमुख, विकल्प बी। इनमें से किस खेल में साधारण अंडाकृति गेंद का प्रयोग किया जाता है? रग्बी, गोल्फ, पोलो, वॉलीबॉल। तो इसका सही उत्तर रग्बी। माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। बताइए तो इसका सही उत्तर गुजरात। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? आपको बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। तो 1951 से 1956 के बीच। फिर दूसरा हुआ 1956 से 61, तीसरा 1961 से 1966, इसी प्रकार बढ़ते गया, है ना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद कोयली परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला है? ब्रिटेन, कनाडा, जापान, रूस। बताइए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस से सहयोग मिला है ना। किस पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु के कलपक्कम में परमाणु शक्ति प्लांट की स्थापना की गई है? चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी। बताइए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि कब हुई थी? बताइए। 1969 से 1974। बहुत सुंदर।
सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास राजस्थान नहर निकाली गई? भाखड़ा बांध, हरिके बांध, थेन बांध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिके बांध। बहुत सुंदर, विकल्प बी। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? 1980 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में? बताइए। जी हाँ, सही उत्तर आ रहा है 1985 ईस्वी में, विकल्प बी। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? टेलीविज़न, है ना, आप तो जान रहे हैं। जी मार्कोनी कौन है? बताइए। रेडियो के आविष्कारक। और ग्राहम बेल टेलीफोन के, एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब के। तो J.L. बेयर्ड जो है वो टेलीविज़न के आविष्कारक है। ठीक। इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन आप जान रहे हैं। J.L. बेयर्ड, J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, है ना। तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया। हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईंट पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन का आपको बताना है क्या होगा, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का J.J. थॉमसन। ईट, है ना, इलेक्ट्रॉन आई से इलेक्ट्रॉन होता है और ईट पर ट से ईट, है ना। इस प्रकार एक ट्रिक है ईट पर नाच, आपको बता देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ईट पर नाच, ये ट्रिक है, ठीक है, मैंने याद किया था इसलिए आपको बता दिया। ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, ठीक। उसके बाद प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, और नाच से और न्यूट्रॉन, हाँ, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक। इस प्रकार ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन, चैडविक। इस प्रकार ईट पर नाच एक ट्रिक है याद करने का, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज J.J. थॉमसन, उसके बाद ईट पर यानी प्रोटॉन का रदरफोर्ड, नाच न्यूट्रॉन का चैडविक, और J.L. बेयर्ड का तो आप जान ही रहे हैं, टेलीविज़न का खोज किया था इन्होंने, ठीक। रेडियो के आविष्कारक कौन थे? एडिसन, जी मार्कोनी, जी मार्कोनी। बहुत सुंदर। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? बताइए। 2004 को, है ना। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल, ऑटो हान, आइंस्टीन, J.J. थॉमसन? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑटो हान, विकल्प बी। बहुत सुंदर। निम्न में से कौन रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, यकृत? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय। बढ़िया। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए, कौन कौन से? राजमहल तो कोई ज़िला नहीं है, घाटशिला भी कोई ज़िला नहीं है, चक्रधरपुर, मधुपुर ये सब ज़िला नहीं है ना, डालभूम ये नहीं। तो विकल्प डी, 4 जिला, एक लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां। तो आप जान रहे हैं जो ये 4 जिला हैं 18 के बाद और 4 जिला बने 19, 20, 21, 22, है ना। उसके बाद फिर और 2 जिला 2007 में बने, क्या? एक खूंटी और एक रामगढ़। तो ये जो 18 राज्य बनने के बाद 4 जिला बने 2000 कब? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कब बना बताइए? 2001 में बना, अप्रैल 2001 में ये 4 जिला बना। उसके बाद आयनिक ठोस उदाहरण है क्या? रिक्त स्थान आयनिक ठोस का उदाहरण है हीरा, तांबा, शुष्क बर्फ, सोडियम क्लोराइड। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा, विकल्प ए, है ना। इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? पाइका तो है, घूमर नहीं है, नटवा है, छौ है। तो घूमर है, घूमर जो है ये झारखंड का नहीं है। तो फिर कहाँ का है भाई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा घूमर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का, ठीक। झारखंड बनते समय राज्य में कितने ज़िले थे? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 जिले। फिर 4 जिले कौन कौन से जुड़ गए? लातेहार, सिमडेगा, है ना, जो अभी हम लोग देखे, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां।
ये हो गया 18 और 4 22, फिर बाकी 2007 में खूंटी और रामगढ़। ठीक, इस प्रकार कुल अभी 24 जिले हैं, है ना। उसके बाद सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाँ बोलिए, लोहा, है ना। सिंहभूम यानी टाटा की बात कर रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए गए गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं आता है? चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, बताइए। तो इसका सही उत्तर हैदराबाद। बहुत बढ़िया। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, बताइए। हाँ बिल्कुल सही उत्तर, क्षोभ मंडल। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की सुविधा किसमें उपलब्ध है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बहुत सुंदर। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या गया कब, किसके बाद? एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की घोषणा के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद, दांडी मार्च के बाद, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद, बताइए। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामवेद में। बहुत सुंदर। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत, शैव मत, बताइए। तो बौद्ध धर्म अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु से संबंधित है ना। लेसर का आविष्कार किसने किया था? बताइए। सर फ्रैंक व्हिटल, फ्रेड मॉरिसन, टी.एस. मेमन, सैमुर क्रे, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, टी.एच. मेमन, है ना। बहुत सुंदर। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, अल्टीमीटर, विंटरीमीटर, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सोनार। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के उच्च न्यायालय ने यह निर्णय यानी डिक्री दिया था कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है। बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, बताइए। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था, बताइए। इससे लोगों के कुछ समूह के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। यह किसी मौलिक स्वतंत्रता का कार्य रूप नहीं है। इससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह विरोध करने के अधिकार का भाग नहीं है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे लोगों के कुछ समूह के मौलिक अधिकारों का क्या है? हनन होता है ना। अजंता की चित्रकारी किसकी? अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? रामायण, महाभारत, जातक, पंचतंत्र, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, जातक। वह स्थान कौन है? यह वह स्थान कौन सा है जहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? गुजरात में नादियाड, महाराष्ट्र में पावनार, तमिलनाडु के अड़ियार, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, महाराष्ट्र के पवनार में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? चिदम्बरा, कपाल कुंडना, कामायनी, प्रतिष्ठा, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, प्रतिष्ठा। कामायनी जयशंकर प्रसाद, है ना। उसके बाद
भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ तथा राज्य सरकार के लिए, न संघ सरकार के लिए और न ही राज्य सरकार के लिए। बताइए। तो 112 का सही उत्तर विकल्प सी, संघ तथा राज्य सरकारों के लिए, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों को महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित है? 500 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया। तो 50 रुपये, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुष्क सेल में जिंक की सतह होती है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, धनात्मक, है ना। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस. चंद्रशेखर ने, टेक्टोना ग्रांडिस ने। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस. चंद्रशेखर ने, विकल्प सी। निम्न में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्रपाल के शिलालेख मिले हैं? दूध पानी, इटखोरी, पांडु, बेनीसागर। बताइए। तो इसका सही उत्तर इटखोरी, है ना। निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में, कब? 1206 ईस्वी में नदिया जो कि बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, बख्तियार खिलजी। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पशुभूमि, पुंडरिक देश, खूंटकट्टी और खोखरा। बताइए। तो इसका सही उत्तर खोखरा के नाम से, है ना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य यानी गलत है। बीरभूम, दुमका, जामताड़ा, देवघर आदि जिलों के कई स्थानों का नाम चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य महाप्रभु फतेहपुर प्रखंड में आसना, सारण प्रखंड के चित्रा तथा देवघर जिले के करो ग्राम में पधारे थे। मानभूम, हजारीबाग, सिंहभूम के कई स्थानों के नाम भी चैतन्य चरितामृत में आया है। चैतन्य महाप्रभु कोराम्बे में स्थापित दुर्गा की प्रतिमा के दर्शनार्थ यहाँ आए थे। बताइए क्या होगा 119 का? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु कोराम्बे में स्थापित दुर्गा की प्रतिमा के दर्शनार्थ के लिए यहाँ आए थे। बहुत सुंदर। तुजुक ए जहांगीर के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा? 1613 से 14 ईस्वी, 1614 से 15 ईस्वी, 1615 से 16 ईस्वी, 1616 से 17 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1615 से 1616 ईस्वी। इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल 60 MCQ को देखा जो कि SST से संबंधित थे और सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ठीक है। कितने? 60 प्रश्न देखे, है ना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम कि आप सभी समय निकाल कर पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, है ना। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो, आप इससे अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल सरल ज्ञान से अवश्य जुड़ें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कुछ अगर सुझाव देना हो तो एक छोटा सा कमेंट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन अवश्य करें और उसी से हमें अभिप्रेरित होने का मौका मिलता है, अभिप्रेरित होते हैं, जिससे मैं बार बार आपके लिए प्रतिदिन वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। मेहनत लगती है, ठीक है, और इस मेहनत को आप समझते हैं बखूबी से, और आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से एक छोटा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों तक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद।